So let's start. These are some similar tools like Python, SAS, SAS, R programming, and MATLAB. So SAS है that is basically used for statistical operation. Statistical operations means आप BC सेकेंड में एक सब्जेक्ट भी है stats. जितनी भी चीजें उसमें आपने थ्योरेटिकल पढ़ी है उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. नो डाउट आर प्रोग्रामिंग, मैटलैब या पाइथन के थ्रू भी ये सब हो सकता है. तभी मैंने यहाँ सिमिलर टूल्स लिखे हैं. आर प्रोग्रामिंग जो बेसिकली है ओपन सोर्स है और सेम पर्पस स्टैटिस्टिकल डेटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राफ की फॉर्म में दिखाने के लिए हम यूज करते हैं. मेटलैब सबसे पॉपुलर है और पुराना है, बट मेटलैब को इसीलिए थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये फ्री नहीं है, लाइसेंस्ड है, ओपन सोर्स नहीं है. जबकि जो आर है, पाइथन है, वो सब आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, कभी भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर पाइथन कीवर्ड्स. कीवर्ड्स हर लैंग्वेज में आप यूज करते हैं. बेसिकली कीवर्ड्स का रोल क्या होता है, जो फिक्स होते हैं जिनको आप और किसी क्लास का नेम या किसी प्रोग्राम का नेम में यूज नहीं कर सकते. सो दीज आर सम पाइथन कीवर्ड्स. काफी तो वही है जो प्रीवियस लैंग्वेजेस में आप यूज करते हैं. देखेंगे हम इसको साथ साथ जब यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में. नेक्स्ट इज योर पाइथन आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होते हैं? आइडेंटिफायर इट रिप्रेजेंट द नेम यूज इन द पाइथन प्रोग्राम. जो भी हम पाइथन के प्रोग्राम में नेम्स यूज करेंगे, लाइक हम क्लास का नेम लेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम लेंगे, तो वो कैसे होंगे? द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर कैन बी वेरिड फ्रॉम वन टू अनदर. उसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है. सम रूल्स मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं. आइडेंटिफायर स्टार्ट विद अ लेटर ए टू जेड. अल्फा अपर केस में भी हो सकता है, लोअर केस में भी हो सकता है, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर भी हो सकते हैं. द फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर शुड नॉट बी अ डिजिट. मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम फॉलो करते हैं कि वो फर्स्ट लेटर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए, लाइक 6 ABC ऐसा नहीं होना चाहिए. Python does not allow punctuation characters such as @ dollar percentage within identifier. ये सब आप बीच में यूज नहीं कर सकते. It is a case sensitive programming language. केस सेंसिटिव मीन्स क्या है कि जो चीज जैसी है वो वैसे ही लिखनी है. अगर आपने बड़ा छोटा कर दिया है, छोटा बड़ा कर दिया, तो वो एरर देगा आपको. ठीक है. लाइक मैंने लिखा है var var एंड स्मॉलर में है, दोनों एक डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफायर. Now this slide is most important in Python indentation. As now we don't use brackets in Python programs and scripts or overall in Python. But indentation plays an important role in Python. By example, I show that like block 1, then within that block 2, then within that block 3. It represents the same as brackets. जो भी आप इसमें देख रहे हैं, जैसे मैंने ब्लॉक्स के लिए शो किया है कि जो ब्रैकेट्स का पार्ट यूज करते थे, बट वो ब्रैकेट्स ना यूज करके यहाँ टैब की यूज होती है. लाइक ब्लॉक 1 है, उसके बीच में आपने टैब किया, देन ब्लॉक 2 हो गया, देन फर्दर. सेम उसको जब क्लोज करना है तो जैसे पैरेंथेसिस को क्लोज करते थे वैसे ही यहाँ पे ब्लॉक्स को क्लोज करना है. ठीक है. आज तो टोटली थ्योरी चल रही है, बट प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. नाउ कमेंट्स इन पाइथन. बहुत स्टूडेंट्स को तो ये सब चीज़ें आई थिंक बेसिक आते होंगे, बट हम लोग को यही सोच के चलना है कि सबको अभी कुछ नहीं आता, तो तभी मुझे एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन करनी है. फाइन. कमेंट्स इन पाइथन इट कैन बी डन इन 2 ways. पाइथन में कमेंट जो है हम दो तरह से बना सकते हैं. कमेंट बेसिकली जो यूज करते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए यूज होते हैं. व्हाट डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली यूज होता है लाइक एक प्रोग्राम मैंने बनाया बट यूज कोई और पर्सन करता है. सपोज नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड जो है बहुत ज़्यादा है, तो किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग कमेंट्स बनाते हैं सो दैट जो ब्लॉक्स हैं, पर्टिकुलर ब्लॉक्स जो हैं किस पर्पस के लिए यूज़ किए गए हैं वो हमें पता चल सकता है. सो
टू टाइप से, एक तो सिंगल लाइन कमेंट, अगर आपको एक लाइन का कमेंट बनाना है तो हैश यूज करते हैं, और मल्टीपल लाइन का कमेंट्स बनाना है तो ये 3 टाइम्स डबल कोट्स यूज होते हैं। एक मैंने एग्जांपल भी दिया यहाँ पे, 3 टाइम डबल कोट्स स्टार्टिंग में और मल्टी लाइन कमेंट था एट द एंड। ठीक है, सो इट इज अ फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। बेसिकली कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो पहली स्टेटमेंट ही हम ये लिखते हैं हेलो वर्ल्ड या हेलो पाइथन, मैंने यहाँ जैसे लिखा है। देखो जैसे जो आपके लेटेस्ट वर्जन है उसमें तो विदाउट पैरेंथेसिस आपका जो है ये चल जाएगा, लाइक अगर आप प्रिंट हेलो पाइथन लिखते हो तो चल जाएगा, बट बहुत सारे जो आपके वर्जन हैं उसमें विदाउट ब्रैकेट्स ये हेलो पाइथन प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाती हूँ, देखते हैं कितनी स्लाइड्स रहेगी है। एक मैंने ये पाइचम का बताया है, जो जिनका हाथ थोड़ा पाइथन में अच्छा है, जिनको पाइथन के बारे में बेसिक नॉलेज है, जो इस पे जीओआई पे काम कर चुके हैं, तो वो ये पाइचम डाउनलोड कर सकते हैं। पाइचम अभी आप लोगों को तो नहीं, जो बिगनर्स हैं उनको जब कुछ एक सेशंस हो जाएंगे तब मैं बताऊंगी कि पाइचम को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि जो पाइचम है वो बेसिकली टोटली जीओआई इंटरफेस है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी यहाँ से, जो मैंने लिंक दिया है, और कम्युनिटी वाला डाउनलोड आपने करना है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। प्रोफेशनल जो है उसमें कुछ एक चार्ज लगता है। कम्युनिटी में भी हमारे पास ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं जो एज ए यूजर होने चाहिए। ये लिंक्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अभी एंड। सो ये ओवरऑल एक पीपीटी का इसमें मिक्सचर मैंने डाला है कि क्या क्या हमें पाइथन में यूज करना है। इंडेंटेशन मैटर करती है, ब्लॉक स्ट्रक्चर जो बेसिकली होगा क्या बताएगा, इंडिकेटेड बाय इंडेंटेशन। फर्स्ट असाइनमेंट हुआ वेरिएबल क्रिएट से। वेरिएबल टाइप हमें यहाँ पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, जैसी टाइप देंगे अभी आपको रन करके मैं दिखाती हूँ, वो अपने आप बता देगा कि कैसी वैल्यू आपने एंटर करी है। असाइनमेंट्स और कंपैरिजन में डिफरेंस है। स्पेशल यूज ऑफ प्लस जो है हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए यूज करेंगे या फॉर्मेटिंग के लिए, जैसे सी में यूज करते थे प्रिंटफ स्टेटमेंट में। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर वर्ड्स एंड और एंड नॉट, नॉट सिंबल्स। जब ये सेशन करेंगे हम ऑपरेटर्स का, वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें यूज करनी है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक प्रिंटिंग कमांड इज प्रिंट। पाइथन कोड एग्जीक्यूशन का मैंने यहाँ पे बनाया है कि जैसे मैंने आपको बताया काफी हद तक जावा की तरह है, जैसे जावा में बाइट कोड होता है सेम यहाँ पर भी बाइट कोड बन जाता है। पीवीएम यूज होता है, जैसे वहाँ जीवीएम जावा वर्चुअल मशीन यूज होता है, यहाँ पे पाइथन वर्चुअल मशीन यूज होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस दिखाइए कि सोर्स कोड है पाइथन की जो एक्सटेंशन है दैट इज डॉट पी वाई। पी वाई एक्सटेंशन है जब भी आप कोई प्रोग्राम अलग से करेंगे, लाइक अभी तो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, पाइथन चला के देखते हैं हम लोग। मेरे पास पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आइडियली मैं इसकी स्टार्ट कर रही हूँ। ये पाइथन की एक स्क्रीन है। सो सी अगर मैंने सिंपल एक 10 लिखा है यहाँ पे तो 10 ही डिस्प्ले हो जाएगा, कुछ भी डेसिमल वैल्यू लिखी तो वो भी वैसे ही आ जाएगी। जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड है तो वो पहले मैं आपको एक लिख के दिखाती हूँ कि कैसे प्रिंट करते हैं इसमें हेलो वर्ल्ड या हेलो पाइथन, कुछ भी लिखना चाहते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैंने ब्रेसेस नहीं दिए हैं तो वो प्रिंट नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला कि कुछ एक वर्जन में तो ये प्रिंट कर देगा लेकिन कुछ एक में ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, सो मिक्सिंग पैरेंथेसिस, देखो कितना इजीली अगर हम एरर को पढ़ते हैं, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, इजीली पता चल रहा है कि मेरी मिस्टेक यहाँ पे क्या है। देखो अब अगर मुझे टाइप गेट करना है, लाइक मैंने ऊपर 10 12.5 सिंपल जो भी वैल्यूज देना हो, यस नो कुछ भी है, सब ट्रू फॉल्स। सो अगर उनकी मुझे टाइप गेट करना है, लाइक कैसे पता चलता है कि यहाँ पे टाइप कौन सी यूज हो रही है, कौन सी डाटा टाइप यूज हो रही है। तो एक कीवर्ड है दैट इज टाइप, जो भी वैल्यू है, सपोज मैंने 10 पास किया है तो क्लास इसकी बता रहा है कौन सी है, इंट है। सेम वे अगर मैं टाइप करती हूँ कुछ भी एक डेसिमल वैल्यू और चेक करते हैं तो उसकी टाइप क्या बताएगा, फ्लोट बताएगा।
टाइप, अगर डबल कोड में कुछ लिखूं उसे भी ये स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। सेम अगर एक सिंगल कोड में कुछ लिखेंगे तो उसे भी ये स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट कुछ एक स्टेटमेंट्स को प्रिंट करके देखते हैं। टाइप का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अगर टाइप है तो वो आपको क्लास बता देगा कि कौन सी क्लास का ये बेसिकली काम करता है। नेक्स्ट थोड़ा सा वेरिएबल्स की तरफ चलते हैं कि वेरिएबल्स बेसिकली क्या करते हैं। वेरिएबल्स आपको पता है कि हम वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल्स यूज ही नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं, बट अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो काम चल रहा है हमारा। कि जैसे हमने देखा, मैंने 10 यूज किया और भी सिंपली अगर मैं कुछ भी ऐड करती हूँ, देखो 2+4 कुछ भी मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, सिंपली 6 मिल गया मुझे। मतलब जो भी कमांड थी वो ऑपरेट हो गई, प्लस था प्लस ऑपरेट हो गया। बट अगर आप वेरिएबल्स यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक वेरिएबल्स के थ्रू भी एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। हाँ, आईडी आपको शो नहीं हो रहा पाइथन का। शो नहीं हो रहा। बाकी सबको हो रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो प्लीज नेट चेक करो। अब तो खैर मैंने बंद किया अभी शेयरिंग। चेक करो। अभी भी शो नहीं हो रहा। हो रहा है ना? हो रहा है मैम, हो रहा है शो। ठीक है बच्चा, जिसको इशू आ रहा है वो अपने चेक करो, अपने एंड पे नेट का इशू होगा शायद से। ओके, सो मैं थोड़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने अभी क्या क्या बताया, अभी कुछ भी सच नहीं बताया इतना। सिंपली बताया था कि आपको जो भी डेटा टाइप है, जैसे हम यहाँ डेटा टाइप अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं, उनकी टाइप बतानी है कि हमें क्या है। तो एक टाइप कीवर्ड होता है और विद इन ब्रेसेस आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू है। लाइक 10 दी थी तो उसकी क्लास उसने बताया इंट है। कोई डेसिमल वैल्यू दी थी तो उसकी टाइप बताया उसने फ्लोट है। देन टाइप मैंने एबीसी दी थी, उसकी टाइप स्ट्रिंग है। मैंने यहाँ एक चीज बताई कि जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो डबल कोट्स वाली हो या सिंगल कोट वाली हो, उसे ये स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। ठीक है। कैलकुलेशन के लिए देखो 2+4 मैंने जैसे डायरेक्टली लिखा था विदाउट यूजिंग वेरिएबल, तो भी इसने ऐड कर दिया है जो ऑपरेशन था उसके बीच में। 2+4 = 6। यहाँ कुछ भी मुझे सिंबल नहीं देना पड़ा, इक्वल टू नहीं देना पड़ा, सिंपली। ठीक है। तो वेरिएबल्स का कंसेप्ट है, थोड़ा थोड़ा सा आज बताती हूँ जो जो यहाँ पर वेरिएबल्स का है। बाकी डिटेल मैनर में तो हम कल ही करेंगे। कल हम डिटेल में सारी चीजें प्लस इनके मोस्टली प्रेफर करेंगे कि प्रैक्टिकली करें। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी आज इसका बेसिक पढ़ लेना क्या चीजें हैं। सो वेरिएबल का एक प्रोग्राम बना के देखते हैं छोटा सा। कुछ भी वैल्यूज दे रही हूँ मैं इसमें।
कुछ भी जो प्रोग्राम्स आप लोग बनाएंगे, अगर उसमें कोई भी डाउट होता है तो ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देना, ठीक है, सो दैट जो भी होगा मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। देखो मैंने अब 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक 65, एक बी में दिया है फ्रूट वैल्यू और एक सी में स्ट्रिंग वैल्यू दी है। मैंने सिंपली ए लिखा तो 65 आ गई, मतलब मुझे प्रिंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देखो सिंपली अगर बी देते हैं तो बी की वैल्यू आ गई और सी देते हैं तो सी की वैल्यू आ गई। ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे, थोड़ा इसको यूज़ करोगे तभी आपको याद रहेंगी, अदरवाइज देखने में तो लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, लेकिन जब इसको यूज़ करने बैठते हैं तो हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। होता भी ऐसा कि अगर कोई करवा रहा होता है तो उन्हें लगता है बहुत आसान है, बट आप जब खुद से करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सो देखो कितना इजी हो गया यहाँ पे कि मैंने सिंपली क्या किया है, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं विदाउट यूजिंग प्रिंट, मैंने इनको क्या करा है, प्रिंट करवाया, ठीक है। देखो जो पाइथन है, हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसको हम कंसीडर करते हैं कैरे की तरह। देखो एक वैल्यू प्रिंट करा के दिखाती हूँ। चैप्टर कुछ भी लिख देते हैं, सिंगल को, अगर मैं सिंपली ए प्रिंट करूँ तो ये चैप्टर ही आ जाएगा। अगर देखो मैं इसको एक एरे की तरह प्रिंट करूँ, A1 एज जो एरे की फंक्शनिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से, तो आप देखो इसका इसने कौन सा कैरेक्टर दिया मुझे, A1 पोजीशन पे H था तो इसने H प्रोवाइड कर दिया। अगर A0 कैरेक्टर मैं लिखूँ यहाँ पे तो इसने जो मेरा फर्स्ट है, क्योंकि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। बच्चे थोड़ा बहुत तो मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपको पता है कि एरेज क्या होते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख लेना और पूछ लेना कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हो गई। हमने चैप्टर दिया, जो स्ट्रिंग है हमारी वो एक एरे की तरह शो होती है, एरे की तरह स्टोर होती है, तो बेस्ड ऑन इंडेक्स वैल्यूज हम कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक कंकैटिनेशन का बताती हूँ आपको, स्ट्रिंग डाटा के लिए प्लस यूज करते हो या फिर स्टार यूज करते हो, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग को अगर कंबाइन करके लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज ए इक्वल्स टू, क्योंकि मैं स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ तो HELLO हेलो, और इसका सिंगल कोट बंद हो जाएगा, प्लस जो इसके साथ ऐड करना है हम सोचते हैं जैसे पाइथन लिखना है इसके साथ, ठीक है, और एंटर। अब ए को प्रिंट करके देखते हैं तो देखो हेलो पाइथन इकट्ठा होकर ये प्रिंट होगा प्लस में, ठीक है। सो नेक्स्ट, जैसे मैंने प्लस को यूज करा है सेम आप मल्टीप्लिकेशन को भी यूज कर सकते हैं, जो आपका स्टार सिंबल होता है ना उसको। एक चीज आप ये भी देखना, ये जो बीच में एक स्पेस है ये अगर नहीं दोगे तब भी ये प्रोग्राम नहीं चलता, मतलब ये कमांड नहीं चलती। अगर जैसे मैं यहाँ पेस्ट करने की कोशिश करूँ तो ये नहीं होगा, मुझे एक स्पेस देना ही पड़ेगा यहाँ पे। स्टार यूज किया है मैंने, स्टार के साथ सपोज अब वैल्यूम चेंज करके देखते हैं। स्टार देखो कुछ इस तरह से है कि मुझे ये चीज 2 बार लिखनी है, देखो हेलो हेलो 2 बार आ गया, मैंने हेलो स्टार टू, मतलब यही चीज मुझे 2 बार चाहिए थी तो मैंने क्या कर दिया, हेलो हेलो 2 बार प्रिंट हो गया है, ओके। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास एक है टपल होता है यहाँ पे ना पाइथन में, ये सारी चीजें मैं फिर बोल रही हूँ हम डिटेल मैनर में भी करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। जिसको डाउट है अनम्यूट करके 1 बाय 1 प्लीज पूछ लो।
किसी को कोई डाउट नहीं है? तो एक बेस क्लियर हो गया पाइथन के रिगार्डिंग। पाइथन क्या है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रही है, कौन कौन यूज कर रहा है, किस पर्पज के लिए यूज कर रहा है, और एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम करके दिखाया वेरिएबल्स का। बाकी जो कल से हैं हम सब ये चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए जो भी सोर्स है वो मैं आपको बता दूंगी, नेट से करना है या बुक्स तो आप ले नहीं सकते। तो ट्राई मैं यही करूंगी कि जितना भी मैं करवाऊंगी वो सब आपको प्रोवाइड करती रहूँ, और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। पीपीटी मैं यहीं शेयर कर देती हूँ या ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, जो पीपीटी किसी को चाहिए तो अगर कुछ भी पढ़ना तो एक बार इसके पीपीटी को भी देख लेना, और कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछ लेना, और आज के आज ही पूछ लेना। कल की जो क्लास है वो 3 बजे होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है 3 बजे तो बता दो, अदरवाइज कल 3 बजे। कृतिका।